सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म में जीनत अमान का बोल्डनेस से भरा किरदार आज 2024 में भी याद किया जाता है। लेकिन पहले ये किरदार जीनत अमान नहीं बल्कि शालीन सी दिखने वाली एक लड़की करने वाली थी। वो लड़की जो भले ही अपने पहनावे से स्क्रीन पर बोल्ड नजर ना आती हो, लेकिन वो अपने किरदार और अपने मजबूत इरादे से बहुत बोल्ड थी। तभी तो उसने उस दौर में राज कपूर की फिल्म को ये कहकर ठुकरा दिया था कि मैं सत्यम शिवम सुंदरम के किरदार के लिए कंफर्टेबल नहीं हूँ। हम बात कर रहे हैं एक्ट्रेस विद्या सिन्हा की। जिनकी फिल्में आज भी पुरानी यादें तरोताजा कर देती हैं। रजनीगंधा फूल तुम्हारे 15 नवंबर 1947 को जन्मी विद्या सिन्हा ने भले ही बड़े पर्दे पर बोल्ड रोल ना किया हो, लेकिन असल जिंदगी में वो बहुत बिंदास थीं। 2015 के एक इंटरव्यू में विद्या ने बताया कि उन्होंने अभिनय की कला बासु चैटर्जी की 1974 में आई फिल्म रजनीगंधा के सेट पर सीखी थी। कमबख्त बस ने देर करवा। तुम्हें कोई बस वक्त पर मिली भी है भला? अरे ऐसी कौन सी देर हो गई? अभी तो पिछले हफ्ते की सड़ियल डॉक्यूमेंट्री चल रही होगी। पिक्चर पूरी देखने को मिलेगी। चलो आओ। विद्या ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी और मिस बॉम्बे का खिताब भी जीता। उनकी पहली फिल्म राजा काका थी। जमाना बदल गया है काका, तुम भी बदल जाओ। वो अब कभी नहीं आएगा। उसने हमारा प्यार देखा है, हमारी नफरत नहीं देखी उसने। काका, लेकिन उन्हें असली पहचान बासु चैटर्जी की फिल्म रजनीगंधा से मिली। इस फिल्म में विद्या सिन्हा के किरदार की मासूमियत और सादगी ने लोगों का दिल जीत लिया था। मेरी तो आदत है अकेले रहने की, और फिर बहादुर है मेहता आंटी भी तो हैं। संजय नहीं? हाँ, संजय भी है। बस इसके बाद छोटी सी बात, मेरे दो नयन चोर नहीं सजन, तुमसे ही खोया होगा तकी। पति पत्नी और वो जैसी फिल्मों में उन्होंने अपनी अदाकारी से अमिट छाप छोड़ी। विद्या सिन्हा ने ऐसी कई फिल्मों में काम किया जिनमें महिलाओं के विचारों और भावनाओं को सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया था। उनके अभिनय में एक मासूमियत और सहजता थी जो दर्शकों को खूब भाती थी। विद्या सिन्हा ने 2 शादियां की। पहली शादी वेंकटेश्वर अय्यर से की थी, जिनके निधन के बाद भीमराव सालुंके से दूसरी शादी की। इस शादी के बाद उन्हें काफी तकलीफें हुई। दूसरे पति ने उन्हें कोर्ट तक में खींच लिया। रिपोर्ट्स की माने तो विद्या सिन्हा के दूसरे पति उनका फ्लैट लेना चाहते थे। विद्या इस वजह से परेशान और बीमार रहने लगी। आज का दिन है, पल पल भारी, कैसा होगा कल, हाय रे कैसा होगा कल। वे सोचती थीं कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो उनकी बेटी जानवी का क्या होगा। इसी उधर-बुन से वो बाहर नहीं निकल पाईं और 15 अगस्त 2019 में उनका निधन हो गया। विद्या सिन्हा ने अपने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि उन्हें सत्यम शिवम सुंदरम में मुख्य भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करने का फैसला किया क्योंकि वो कैरेक्टर के साथ आने वाले कपड़े पहनने में कंफर्टेबल नहीं थी। सत्यम शिवम सुंदरम की लीड कैरेक्टर रूपा को सामाजिक मानकों के अनुसार इतनी सुंदर नहीं माना जाता है, लेकिन रूप को फिल्म में बोल्ड दिखाया जाता है। विद्या ने तब कहा था, मैंने सत्यम शिवम सुंदरम नहीं किया क्योंकि मैं जीनत अमान जैसे कपड़े पहनने में सहज नहीं थी। राज जी यानी राज कपूर और विद्या सिन्हा के दादाजी बहुत करीब थे। विद्या सिन्हा ने बताया था कि राज कपूर ने उनके दादाजी के साथ 1947 में एक फिल्म दिल की रानी में काम किया था। पृथ्वीराज ने भी विद्या सिन्हा के दादाजी के साथ 1945 में श्री कृष्णार्जुन युद्ध में साथ काम किया था। इस लिहाज से उनके दादाजी दोनों को अच्छी तरह से जानते थे, लेकिन फिर भी विद्या सिन्हा ने राज कपूर से कहा था कि वो उनकी फिल्म में एक्टिंग करने में कंफर्टेबल नहीं है। भले ही विद्या ने फिल्म इसलिए ठुकरा दी थी, लेकिन उन्हें ये फिल्म छोड़ने का अफसोस भी था। उन्होंने कहा, राज कपूर के साथ काम करना हर लड़की का सपना था और इसलिए मुझे आज भी उन्हें ना कहने और उनके साथ काम ना करने का अफसोस है, क्योंकि मैं हमेशा से उनके साथ काम करना चाहती थी। सिर्फ विद्या ही नहीं, हेमा मालिनी ने भी सत्यम शिवम सुंदरम के इस रोल के लिए इनकार किया था।
राज कपूर की बेटी रितु नंदा की किताब राज कपूर स्पीक्स से पता चलता है कि एक समय वो रूपा की भूमिका के लिए लता मंगेशकर को लेना चाहते थे और ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि लता दीदी ने इस फिल्म में अभिनय नहीं किया। वहीं बात विद्या सिन्हा की करें तो वो भले ही सत्यम शिवम सुंदरम का हिस्सा ना बन सकी हो, लेकिन आज भी जब कोई उनकी फिल्में देखता है तो उनकी अदाकारी को देखता रह जाता है।